ना विराट की तरह अकड़ थी, ना रोहित वाली महंगी चाल ढाल। छोटी सी कुर्सी पर भीड़ के बीच बैठे थे भारत के द वॉल। पूरा भारत आईपीएल में था व्यस्त, चौके छक्कों के शोर में था मस्त। तभी टीम इंडिया के कोच का दिखा ऐसा अवतार, लोग बोले सैल्यूट है सर। क्या ये राहुल द्रविड़ सर हैं? अरे नहीं, राहुल सर हो ही नहीं सकते। इस कुर्सी पर बैठेंगे क्या वो? भीड़ में भारी कंफ्यूजन छाया था। हमारा दावा है कि आज के महंगे क्रिकेटर्स में दूर दूर तक इतनी सादगी नहीं होगी। वहाँ क्या हुआ होगा ये देखेंगे तो आप भी बोल उठेंगे, द वॉल राहुल द्रविड़ सचमुच ग्रेट हैं। हम आपको ये बताएं या दिखाएं, उससे पहले राहुल द्रविड़ के कुछ रोचक किस्से जानिए। राहुल द्रविड़ के नाम से चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर की एक दीवार पर कभी 3 शब्द लिखे गए थे: कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी। ये तीनों शब्द आज विरले ही किसी प्लेयर के पास मिलेंगे। द्रविड़ ने सचिन की तरह कोई रिकॉर्ड्स का पहाड़ तो नहीं बनाया, लेकिन शांत रहकर जितना भी बनाया उसे तोड़ना आज के क्रिकेटर्स के बूते से दूर हो चला है। राहुल द्रविड़ के जन्म के बाद उनका परिवार इंदौर से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। इस स्टार क्रिकेटर के पिता बच्चों के लिए जैम बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी वजह से बचपन में राहुल का नाम जैमी पड़ गया। टीम इंडिया के लिए जब पहली बार उनका सिलेक्शन हुआ, तब वो सेंट जोसेफ कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कर रहे थे। एक बार की बात है, एक महिला जर्नलिस्ट राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू करने गई। इंटरव्यू खत्म होते ही वो महिला पत्रकार राहुल द्रविड़ को शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। द्रविड़ ने मुस्कुरा कर टाल दिया। द्रविड़ के क्रिकेट फैन की तबीयत खराब हो गई। उनका प्रशंसक बीमार था, अस्पताल में था, तो उसके दोस्तों ने द्रविड़ से संपर्क करने के सभी तरीके आजमाने शुरू किए। द्रविड़ तक खबर पहुंची तो अस्पताल में भर्ती उस फैन से लगभग 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत की। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी राहुल द्रविड़ को एक बार मानद डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहता था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्हें मानद उपाधि दी जाए। द्रविड़ की एक और खास बात है, जानते हैं क्या है? वो ऑटो, बस या लोकल लोगों के साथ बैठकर भी ट्रैवल कर लेते हैं। इसमें उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। यही तो है द्रविड़ पावर। आप में से बहुत सारे लोग राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि द्रविड़ को यह नाम कैसे मिला? एक एड एजेंसी में काम करने वाले नीमा नामचू और नितिन बेरी ने राहुल द्रविड़ को द वॉल नाम दिया था। बात 1996-97 की है। नीमा नामचू और नितिन बेरी को टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ मिलकर रिबॉक के लिए एक एड बनाना था। एड में सभी प्लेयर्स को एक नाम देना था। नाम ऐसा होना चाहिए था जिसमें पंच हो और उस प्लेयर की प्लेइंग स्टाइल से मैच करता हो। इसी दौरान राहुल द्रविड़ को नाम मिला द वॉल। इसी एड में अजहर को नाम मिला द सैसी और कुंबले को द वाइपर नाम दिया गया। लेकिन बाद में कुंबले और अजहरुद्दीन के नाम को लोग भूल गए, पर राहुल द्रविड़ का नाम याद रखा गया, क्योंकि द्रविड़ ने दीवार की तरह टिककर लंबी पारी खेली। कहते हैं राहुल द्रविड़ ने 1996 के पहले टेस्ट से लेकर 9 मार्च 2012 तक, यानी अपने आखिरी टेस्ट तक फील्ड पर दीवार बनकर ही खेलते रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि द्रविड़ क्रिकेट खेलने से पहले हॉकी के भी प्लेयर रह चुके थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतनी लंबी चौड़ी राहुल द्रविड़ की कहानियां क्यों बता रहे हैं। दरअसल कुछ घंटे पहले राहुल द्रविड़ का यही सादगी वाला अंदाज फिर से दुनिया के सामने आया है। सोशल मीडिया पर राहुल की कई तस्वीरें घूम रही हैं। उस तस्वीर में दिख रहा है कि किताब की दुकान के बीच राहुल द्रविड़ आराम से बैठे हुए हैं। लोग राहुल की इसी सादगी पर फिदा हैं और तारीफ कर रहे हैं। द्रविड़ इस वक्त भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। राहुल द्रविड़ की कुर्सी पर पहले बैठने वाले लोगों की ठाट बाट तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन यहाँ तो द्रविड़ बिना किसी प्रोटोकॉल के आराम से एक बुक शॉप पर बैठे हुए हैं। लोग उनके बगल से आ जा रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल द्रविड़ भी ऐसे बैठ सकते हैं। सोशल मीडिया पर ही पता चला कि राहुल द्रविड़ पूर्व प्लेयर गुणप्पा विश्वनाथ की नई किताब पर बातचीत करने के लिए बुक शॉप पहुंचे थे। GR विश्वनाथ की नई किताब आई है, जिसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड, और इसी पर चर्चा के लिए राहुल द्रविड़ गए थे। द्रविड़ मास्क पहनकर आराम से टहल रहे थे, फिर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। वहाँ मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वहाँ पर राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं। जैसे ही लोगों को पता चला, फिर तो ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग गई। वैसे राहुल द्रविड़ की सादगी पर आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या द्रविड़ के बारे में आपके पास भी कोई कहानी है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।